हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। राजस्थान का रिजल्ट कल आ चुका है। आई होप आपको एक अच्छा कॉलेज मिला होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड में तो कट ऑफ वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सो घबराने की कोई बात नहीं है। आप सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं और थर्ड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हैं। राजस्थान में जो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई है वो आपके सामने है। लाइक अदर कॉलेजेस का जो भी कट ऑफ गया है, जैसे जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरीज में बॉयज में लास्ट टू लास्ट 13,000 रैंक तक के बच्चों को ही सिलेक्शन हुआ है। सेम वैसे ही मैनेजमेंट सीट के ऊपर जो जाते हैं, जो 9.5 लाख रुपए वाली जो मैनेजमेंट सीट जो हम करते हैं, उस पर 46,000 तक की रैंक के जो बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी का उनको कॉलेज मिल गए हैं। इस बार ज़्यादा चेंजेस वेरिएंट इस वजह से भी आया है कि लास्ट ईयर का कुछ बच्चे देख रहे थे कि लास्ट ईयर 2024 में तो यहाँ तक नहीं गया था, बट 2024 में बहुत ज़्यादा डाउन गया है। रीज़न ये है कि लास्ट ईयर 2024 में जो एक्स्ट्रा जो 4 कॉलेजेस ओपन हुए थे नए, लाइक बांसवाड़ा, नागौर वगैरह जो ओपन हुए थे 12, वो सेकंड राउंड में हुए थे। तो सेकंड राउंड में तो वैसे भी इतना ही कट ऑफ गया था। सो इस वजह से कट ऑफ फर्स्ट में ज़्यादा डाउन गया है, सेकंड में चांसेस डाउन जाने के बहुत कम है, थर्ड राउंड में और ज़्यादा कट ऑफ डाउन जाएगी। सो जनरल के जैसे बॉयज़ का हो गया, गर्ल्स का कट ऑफ है। ऐसे ही सेम ईडब्ल्यूएस में भी लाइक होता है क्या, ऑल इंडिया कोटा में आपका फर्स्ट राउंड में बहुत डाउन कट ऑफ जाता है, बट राजस्थान स्टेट के बच्चे ऑल इंडिया से भी फील करते हैं और स्टेट से भी फील करते हैं। सो इस वजह से स्टेट के बच्चे सीटें बहुत कम छोड़ते हैं, जो इस वजह से कट ऑफ हाई जाता है। यहीं आप देखेंगे 55,000 रैंक तक का ईडब्ल्यूएस के बच्चों को कॉलेज मिल गया है मैनेजमेंट कोटा में। जनरल में 15,000 है और मैनेजमेंट में 55,000 है। सेम वही ओबीसी में 21,000 के बॉयज़ को मिला है और मैनेजमेंट कोटा में यदि जाएँ तो 71,000 तक कट ऑफ गया है। यही एमबीसी गर्ल्स में 24,000 है और 82,000 है। देन यदि ओबीसी में भी यदि बात करें तो 13,700 है, 47 है, और गर्ल्स में भी सेम इसी टाइप से कट ऑफ डाउन गया है। सभी मैनेजमेंट कोटा सीटों पे सब जगह डाउन कट ऑफ गया है लास्ट ईयर की अपेक्षा। देखें, रीज़न यही है, 4 कॉलेज नए ओपन हुए थे। यदि हम बात करें गवर्नमेंट की सीटों का तो सेम वही रहा है, ज़्यादा सिनेरियो में चेंज नहीं आया। लास्ट ईयर भी जो कट ऑफ गया था इक्वली ही गया था, थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। एससी में अभी वैसे 1 लाख प्लस गया है ऑल इंडिया में, बट यहाँ पर हम देखेंगे तो 89,000 गया है। एससी गर्ल्स में 89,000 ही रहा है। एसटी बॉयज़ में भी कम ही गया है। ऑल इंडिया कोटा में तो 1,40,000 के आसपास तक तो अभी फर्स्ट राउंड में ही चला गया था, बट यहाँ स्टेट कोटा में ये अराउंड 90,000 के अंडर में ही रहता है हमेशा। मैनेजमेंट कोटा में जरूर वेरिएंट चेंज आता है। मैनेजमेंट में जैसे 3 लाख से अबव गया है, यहाँ पर एसटी में देखेंगे तो 2,40,000 के आसपास गए हैं। तो यहाँ पर जरूर चेंजेस आता है। यदि एसटी ए कैटेगरी जो ओनली राजस्थान में ही अवेलेबल है, ऑल इंडिया में होती नहीं है, यदि उसमें देखें तो 3 लाख तक तो गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाता है एसटी ए वालों को। और यदि मैनेजमेंट कोटा का बच्चा है तो वो जस्ट क्वालिफाई भी होता है तो एसटी ए में उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो जिन बच्चों का अभी मैनेजमेंट कोटा सीट कोई नया कॉलेज मिला है, लाइक किसी को बांसवाड़ा, नागौर वगैरह कुछ भी मिला है, कोई घबराने की बात नहीं है। सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाएंगे, आपको एक अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि लाइक 15% जो एनआरआई की सीटें हैं वो कन्वर्ट होके आपकी मैनेजमेंट में ही आती हैं। क्योंकि जो नए कॉलेज हैं उनमें तो कोई एनआरआई आएगा नहीं। ओनली एनआरआई जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर क्या करता है, कोटा हुआ, उदयपुर हुआ, अजमेर हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई झालावाड़ की कोई सीट ले ले तो अलग बात है। बाकी जितनी भी एनआरआई सीटें सब कन्वर्ट होकर एज ए मैनेजमेंट कोटा में ही आती हैं। और रही बात गवर्नमेंट कोटा में, तो गवर्नमेंट में जो सीटें आएंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोटा की आ जाएगी कोई सीट, या अजमेर की आ जाएगी। उदयपुर की तो वैसे भी एनआरआई सीटें एनआरआई कोटा से ही कंप्लीट हो जाती हैं। सो कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की कुछ सीटें आ जाती हैं एनआरआई सीटें। सो ये आपका 85 कोटा का जो फर्स्ट राउंड रिजल्ट आया वो है। रही बात रिपोर्टिंग की, आपके आज 2 बजे के बाद में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएंगे। अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे तो अलॉटमेंट लेटर में 3 तरह के प्रिंट होते हैं। सबसे पहला जो प्रिंट आएगा उसके ऊपर आपका फोटो होगा, आपको जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर मेंशन सारी चीज़ें रहती है। जैसे लास्ट ईयर का एक बच्चे का अलॉटमेंट का है, वो मैंने निकाला है। सो जैसे अभी इस बच्चे को जो प्राइवेट कॉलेज मिला था, सो आपका फोटो यहाँ पर मेंशन होगा पूरा। देन आपको कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज मिला है वो यहाँ पर मेंशन रहेगा। देन आपको रिपोर्टिंग करना है, वो एसएमएस के एकेडमिक ब्लॉक में रिपोर्टिंग करना रहता है, वो क्लियरली मेंशन रहता है। ये 2024 का अकाउंट नंबर है। यहाँ पर 2025 के लिए नया अकाउंट नंबर आएगा जिसके ऊपर आपको पे करना है, लाइक आरटीजीएस या एनएफटी ही करना है। डीडी बना के राजस्थान में नहीं ले जाना रहता। डीडी का जो प्रोसेस है वो अलग स्टेट में रहता है, राजस्थान में नहीं रहता। अब जिस बच्चे को कॉलेज मिला है क्लियरली उसमें अकाउंट डिटेल रहेगा, उसी अकाउंट डिटेल पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में पेमेंट की रिसिप्ट और सारे जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आपको जयपुर जाना रहता है। आप जयपुर जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बाद का ही प्रोसेस आगे का है। अपग्रेड वगैरह करना है किसी बच्चे को तो उसके बाद ही रहेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन रहता है। जैसे इस बच्चे ने 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, कॉलेज का फी ये है। जैसे अभी आपने यदि किसी ने सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई किया है, लाइक मैनेजमेंट सीट के लिए, तो 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया हुआ है, तो जो मेन ट्यूशन फी रहेगा उसमें से 2 लाख रुपीज़ माइनस करना है। कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहा है, उसने 5 लाख रुपीज़ ट्यूशन फी पे किया है, तो 5 लाख माइनस करके जो एग्जैक्ट अमाउंट रहेगा
लाइक किसी को बच्चे को कॉलेज मिला है आज 25 लाख रुपीज फी है, तो 5 माइनस करके 20 ही आपको पे करना रहता है। हॉस्टल एंड सिक्योरिटी अमाउंट जो अदर से जो अमाउंट है वो सब कॉलेज जाके पे करना है। फर्स्ट राउंड में ओनली ट्यूशन फी ही आपको पे करना रहता है। अलॉटमेंट लेटर का सेकंड जो पेज रहता है वो इस टाइप से रहता है। इसके अंदर आपको क्लियरली नाम वगैरह, आपका नेम हो गया, एप्लीकेशन स्टेट आईडी, जैसे RM करके जो आईडी होगा, RM 1 2 3 4 जो भी आईडी आपका है वो आपको यहाँ फिल करना है। आपकी कैटेगरी फिल करना है, लाइक SC ST OBC जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो करना रहेगा। EWS ES है तो आप कर दीजिए। आपका नीट का स्कोर फिल करना है, नीट का परसेंटाइल जो आपके नीट के रिजल्ट में मेंशन होता है सब कुछ। देन स्टेट मेरिट नंबर, इस बार अलग से स्टेट में मेरिट नहीं आई है, लाइक बच्चों की अलग से मेरिट नहीं निकाली है SC ST वगैरह का, तो इस बार हो सकता है फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज आ जाए। आपका ये 2024 का है तो 2024 का रैंक है, बट यहाँ पर 2025 का ऑल इंडिया रैंक, एयर रैंक जो होता है ना वो आपको फिल करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो मार्क्स हैं वो फिल करना है। इंग्लिश यस है। देन आपको 11th का सब्जेक्ट वगैरह जो नाम है, मतलब 11th में तो सारे सब्जेक्ट हैं सो वो करना है। और आपका एज आपको लिखना है मेंशन करके 11 से 1 to 11, जैसे कोई बच्चे ने राजस्थान से पढ़ाई किया हुआ, राजस्थानी डोमिसाइल होल्डर है, सो उसने डोमिसाइल किया होगा तो फर्स्ट नंबर के ऊपर क्लिक करके आपको डालना है कि आपने क्या फिल किया है। सबसे मेन चीज होती है चेकलिस्ट, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सबसे मेन होता है। इस चीज पे खासकर ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट आप लेके नहीं गए तो हो सकता है आपको होल्ड पर भी डाल दिया जाए। सो सबसे मेन चीज यही चेकलिस्ट ही होता है। सबसे पहले आपको नाम फिल करना है, आपका मोबाइल नंबर, स्टेट आईडी जो RM करके जो आईडी है वो डालना है, कोर्स MBBS BDS जो भी आपको मिला है सो वो रहेगा। आपने 2 लाख 5 लाख या 50,000 जो भी अमाउंट आपने पे किया है उसका ट्रांजैक्शन नंबर, UTR नंबर जो रहता है ट्रांजैक्शन, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देन बैंक एंड ब्रांच, बैंक एंड ब्रांच में वो डिटेल आएगा जो आपने किस बैंक से किया है, ट्यूशन फी वाली अमाउंट है वो आता है इसमें बैंक एंड ब्रांच के अंदर। रेफरेंस आईडी में जो आपका ट्यूशन फी का ट्रांजैक्शन है, जैसे आज हमारी ट्यूशन फी है मानिए 9 लाख रुपीज है, 9 लाख हमने कहाँ से पे किया है, सो वो बैंक और वो ब्रांच का नाम आएगा यहाँ पर। ऊपर आप UTR नंबर डाल देंगे, उसका ट्यूशन फी का UTR नंबर डाल देंगे, डेट जिस दिन आपने मेंशन किया है वो आ जाएगा। सबसे पहले ई ट्रांजेक्शन नंबर लेके जाना है, लाइक आपने जो ट्यूशन फी पे किया है उसका स्लिप लेके जाना है। दूसरा अलॉटमेंट लेटर जो आज 2 बजे से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा वो आपको लेके जाना है। तीसरे नंबर पे है एप्लीकेशन फॉर्म राजस्थान का कंप्लीटेड, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में होता है, दोनों का प्रिंट लेके जाना। फाइनल प्रिंट डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। 2025 का नीट स्कोर कार्ड है वो आपको लेके जाना है। डोमिसाइल डॉक्यूमेंट 1 to 11 तक जो आपने सिलेक्ट किया था, जनरली बच्चों ने राजस्थान के जो कैंडिडेट होल्डर होंगे उन सब ने 1 नंबर ही सिलेक्ट किया होगा, तो आपका डोमिसाइल एलिजिबल है, आप डोमिसाइल लेके चले जाइए, वहां पर डोमिसाइल की कॉपी लगा देना, एलिजिबल है आप। 12th क्लास का सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, 12th क्लास की जो मार्कशीट होगी वो आपको लेके जानी है। 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपको लेके जानी है। बर्थ सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट चल जाएगी, जिसमें सर्टिफिकेट जो होता है 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट जो होता है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि डेट ऑफ ईयर और डेट ऑफ बर्थ क्या है वो क्लियरली मेंशन होता है। 11th क्लास की मार्कशीट लेके जानी है। 11th में खासकर ध्यान रखना, जिन बच्चों ने जिनको अपग्रेड कर दिया था 10th से, मतलब जो कोविड के टाइम पर, उन बच्चों की मार्कशीट में बायो का मार्क्स लिखा होना चाहिए। यदि कोई सर्टिफिकेट स्कूल ने दिया है तो वहां पर बायो सब्जेक्ट मेंशन होना जरूरी है, सो उसके बाद ही वो बच्चा एलिजिबल रहेगा। आप स्कूल से नोट डाउन करवा लीजिए, तो स्कूल आपके लेटर पैड के ऊपर लिख के दे देगा, ये PCBE करके हमारा सब्जेक्ट था, सो स्कूल आपको लिख के दे देगा वो एलिजिबल है। TC स्कूल का चाहिएगा, या आपने किसी BA BSc या कुछ भी आपने एडमिशन किया है तो उस लास्ट ईयर का जो TC रहेगा वो आपको जरूरत रहेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, लास्ट अटेंड स्कूल का ही चलेगा, चाहे वो 6 महीने पुराना हो या साल भर पुराना हो, स्कूल का ही चाहिए आपको यहाँ पर। आप चाहें तो एक अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं किसी गजेटेड अधिकारी के द्वारा, लेकिन ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है। आपका स्कूल वाला 6 मंथ या 1 ईयर जो भी लेटर है वो चल जाएगा। डोमिसाइल जरूरी है। ये जो अंडरटेकिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन परफॉर्मा 7 है, ये सभी, मेरा मानना तो ये है कि ये सब डॉक्यूमेंट आप वहीं पर बनवा लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप यहाँ से बनवा के ले जाएंगे आपके आसपास के एरिया से तो दिक्कत आती है। SMS में जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी बाहर बैठे रहते हैं नोटरी वाले, उनके पास में सब परफॉर्मा फिक्स है, सब बॉन्ड वगैरह सब फिक्स है। आपको जाके ओनली आपका नाम बताना है और नाम बताते ही आप फिल हो जाएगा वहाँ पर। सो आप वहाँ पर भी इन चीज़ों को करवा सकते हैं। जो बॉन्ड वगैरह जो इसमें दे रखा है ना, बॉन्ड बैंक गारंटी वगैरह सब वहीं पर हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ये इसको येस कर देंगे। आईडी में फोटो आईडी, आधार कार्ड जो भी XYZ चाहिए हमें, वो आपको यहाँ से लेके जाना रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट जो भी है, OBC का बच्चा है तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर देन जो कोई कैंडिडेट है जो SC ST से है तो पुराना सर्टिफिकेट चल जाएगा। EWS कैंडिडेट है तो 1 अप्रैल 2025 का ही उसका EWS का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं चलेगा।
डॉक्यूमेंट में SC/ST वाला अलग हो गया। फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चे हैं तो उनके ऑलरेडी सेंटरों के ऊपर से सर्टिफिकेट जो बना हुआ है वही सर्टिफिकेट उनको लेके जाना है। NRI डॉक्यूमेंट का अलग मैटर है। NRI का है तो NRI के रिगार्डिंग आपका वेरिफिकेशन हुआ होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होगा, सो वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। एड्रेस प्रूफ में लोकल लाइक एज ए इंडियन गार्जियन ये का आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड है वो वैलिड है। आपके पास यदि आधार कार्ड है पेरेंट्स का, आप उसको लेके जाइए, वो वैलिड है। सभी डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट आपको बनाने हैं, एक ओरिजिनल सेट और 3 जेरोक्स कॉपी सेट। सबसे पहले SMS जाना है। SMS में जाके फी रिसिप्ट के काउंटर पर जाकर आप सबसे पहले तो अपना फीस वेरीफाइड करवाइए कि हमने जो पे किया है UTR नंबर से वेरीफाइड होगा। देन उसके बाद जो काउंटर रहेगा कॉलेज का, कॉलेज काउंटर के ऊपर जाके आपको सारे सबमिट करने हैं। विलिंगनेस को येस कर देना कि हाँ मुझे अपग्रेड में जाना है, अपग्रेड का येस कर देंगे। सेकंड राउंड में हम उससे बेटर कॉलेजेस का चॉइसेस करेंगे। हमें कोई कॉलेज मिलता है हम उसको वापस ज्वाइन करेंगे SMS जाके। देन दोबारा से विलिंगनेस को येस करेंगे अपग्रेड के लिए। थर्ड राउंड में दोबारा जाएंगे। थर्ड में जैसे ही जाएंगे तो हमें जो कॉलेज मिलता है, थर्ड राउंड हमारा फाइनल राउंड होता है, उसके बाद में हम कॉलेज जाके रिपोर्ट करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। यदि आपको प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप टीम से कांटेक्ट करके, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टीम को कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। टीम आपको अपडेट करेगी कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं या आप अपग्रेड कैसे करें, अभी जो कॉलेज मिला है उसी को रखना चाहिए या हमें अपग्रेडेशन पे जाना चाहिए। आपको सब चीज़ों के लिए अपडेट किया जाएगा। यदि कोई बच्चा ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना चाह रहा है, लाइक ऑल इंडिया से लेना चाह रहा है, स्टेट कोटा में नहीं लेना चाह रहा फर्स्ट राउंड में, तो आपके लिए क्या सेफ रहेगा, कौन से कॉलेज में सेफ रहेगा, वो भी आपको टीम अपडेट कर देगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें। कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें रेगुलर अपडेट आ रही हैं। यदि किसी बच्चे को पेड काउंसलिंग चाहिए, लाइक पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहा है कि हमें अपडेट वगैरह मिलती रहे और उसको हर चीज़ के लिए गाइड किया जाए, एज ए बॉन्ड वगैरह और जो भी अदर मतलब फीस बार्गेनिंग हुआ, लाइक राजस्थान में फी बार्गेनिंग भी होता है थर्ड राउंड के बाद में, सब चीज़ों के लिए वो अपडेट रहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।